और ये दोनों कवर हैं, सही है। ये शाफ्ट पतली है और ये शाफ्ट मोटी है, अंडरस्टैंड। यस सर। जो शाफ्ट मोटी हो वो ड्राइविंग एंड की होती है, ड्राइविंग एंड, और पतली वाली ये शाफ्ट नॉन ड्राइविंग एंड। ड्राइविंग एंड वो होता है जहाँ पर मैकेनिकल लोड लगता है, उसको बोलते हैं ड्राइविंग एंड। और यहाँ पे जो कट बना हुआ है, ये जो कट है यहाँ पर जो उर्दू में तो चाबी कहते हैं, लेकिन उसको कार्टर पिन कहा जाता है। वो कार्टर पिन इसमें लगती है, तो कार्टर पिन आधी इसमें लग जाती है, आधी ऊपर आ जाती है। फिर यहाँ पर हम कपलिंग लगा देते हैं। तो चाबी के फोर्स से वो कपलिंग टाइट हो जाती है और घूमती है कपलिंग, ठीक है। अच्छा, अब जब भी कोई मोटर हम डिसमेंटल करेंगे, खोलेंगे, मोटर की मेंटेनेंस में, चाहे वो एसी मोटर हो चाहे डीसी मोटर हो, मोटर की मेंटेनेंस में बेरिंग तब्दील करना शामिल होता है, बेरिंग को चेंज करना। जब भी मोटर आप खोलें तो पहले कवर पे या 2 निशान लगा दिए, 2 बॉडी पे लगा दिए, एक इस कवर पे लगा दिया, एक इसके सामने बॉडी पे लगा दिया। तो उससे हमें अंदाज़ा रहता है कि अगला कवर कौन सा है, पिछला कवर कौन सा है। अगर आप किसी से निशान मार देंगे, मार्कर मार देंगे, तो वो मिट्टी से निशान मिट जाएगा। तो सेंटर पंच से आप 2 निशान बॉडी पर, 2 निशान उसके सामने कवर पर, फिर एक निशान यहाँ इसकी बॉडी पर और एक निशान इसकी कवर पर, सेंटर पंच से। किससे? सेंटर पंच, ताकि हमें कंफर्म हो जाए। फिर ये साइडों में ये एल की बोल्ट नजर आ रहे हैं, ये सारे एल की बोल्ट हम खोल लेंगे। 2 ऊपर लगे हुए, 2 नीचे लगे हुए। उसके बाद ये स्प्रिंग, आपने इसको ऐसे प्रेस किया, स्प्रिंग को चुटकी की तरह, किसकी तरह? चुटकी की तरह प्रेस किया, उसको ऊपर खींच लिया। ये चुटकी तरह प्रेस करने से ये जो लॉक है, ये अंदर लॉक फंसा हुआ होता है, ताकि ये ऊपर ना आए, सही। तो अब जब हमने इसको चुटकी दबाया तो ये ऊपर आ जाएगा लॉक खुलकर, और जब आप इसको बिठाएंगे तो ऐसे चुटकी दबाकर इसको आप बिठा देंगे, ऐसे बिठा देंगे। ये बैठ गया, नहीं बैठा, अभी बैठ जाएगा, नहीं बैठा, ये बैठ गया, सही है। अब ये स्प्रिंग बाहर नहीं निकलेगा, और ये स्प्रिंग इसको किसको, कार्बन को प्रेस कर बिठा के रखा हुआ कम्यूटेटर पे। ये कम्यूटेटर है, इस पे कार्बन बैठा हुआ है, किस पे? कार्बन। तो कार्बन प्रेस होके बैठता है, कैसे? प्रेस होके। ये इसका स्प्रिंग है, ये वाला, ये स्प्रिंग है। आपके दिमाग में क्या कि स्प्रिंग वो गोल वाला पेन में होता है, जो पेन में होता है। तो स्प्रिंग तो मुख्तलिफ किस्म के नहीं, शेप के होते हैं, मुख्तलिफ शेप के होते हैं। तो ये स्प्रिंग कहलाता है। अगर ये टूट जाता, अक्सर क्या होता है कि ये टूट जाते हैं, तो ये रिपेयर भी हो जाता है, बन भी जाता है, और नए भी मार्केट में मिल जाते हैं। ये कार्बन है, ये कार्बन है। कार्बन पे देखो ये कैसा खमसा बना हुआ है, चांद नुमा थोड़ा सा ना, नजर आ रहा है? ये क्यों बना हुआ है? क्योंकि कम्यूटेटर गोल है, तो पूरी गोलाई में इसने बैठना होता है। जब आप लगाओगे फ्रेश, अगर ये टूट गया, घिस गया, तो वो स्ट्रेट होता है, फ्लैट होता है। तो आप इसको ड्राइवर में एमरी पेपर लगाना और हल्का सा इसको यहाँ से फाइन करना है, बीच में से। तो इस तरह हम बन जाएगा, ताकि ये कार्बन पूरा कम्यूटेटर पे जाकर ऐसे पूरा बैठे, फिक्स बैठे, सही है, ताकि वो स्पार्किंग वगैरह जनरेट ना करे। अगर ये टूट गया, घिस गया, या इसके वायर नजर आने लग गया, तो आपने यहाँ से इसको यहाँ से खोलना है स्क्रू, सही है, और आपने इसको क्या करना है, फिर बाहर निकालना है और दूसरा लगा देना है। इसके अंदर लगाने से पहले आपने क्या निकालना है? स्प्रिंग निकालना है, और फिर आपने इसको टाइट करके, सही है। अब इसको टाइट कर लो तो ये अगर ढीला हो गया, कुछ हो गया, तो लूजिंग आएगी और स्पार्क करेगा। लिहाजा आप इसको इस पैदल से अच्छी तरह से टाइट करके और इसमें आप बिठा देंगे ऐसे, ये बैठ गया, ठीक है। अब अगर ऐसा रहा ये, तो जब मोटर चलेगी तो ये उछलेगा, है ऊपर नीचे करेगा। तो अब स्प्रिंग की ताकत से आप इसको, ये नीचे बैठा रहेगा। अभी ऊपर, अगर ऊपर आया अभी, तो स्प्रिंग इसको नीचे धक्का दे देगा, ठीक है। मोटर की ये नेम प्लेट है, इसको हमने ऐसे लगा रखा है एहतियातन, उसकी वजह से ये कि ताकि ये ख़राब ना हो। लेकिन कभी लग गई तो देखो कैसे ख़राब सी ये हो गई। अब इसमें इसकी सारी डिटेल लिखी हुई है, आर्मेचर की
आर्मेचर की कॉइल बनाई हुई है, फील्ड की कॉइल बनाई हुई है, उसके एड्रेस टर्मिनल एड्रेस लिखे हुए हैं, और जो टर्मिनल मैंने बोर्ड पे बनाया था वो बोर्ड पे ही सारे 6 के 6 टर्मिनल आइसोलेट हुए, अलग अलग हुए हैं, और यहाँ पे प्लस माइनस सबका दिया हुआ है इसमें, अंडरस्टैंड। और यहाँ पर बताया हुआ भी है कि A1 क्या है, A1 A2 क्या है, B1 B2 क्या है, और F1 क्या है, और F1 और F2 क्या है, सब यहाँ पे डिटेल लिखी हुई है। देखो A1 A2 में क्या लिखा हुआ है, आर्मेचर, सही है। और इसमें क्या लिखा हुआ है, एक्सेली वाइंडिंग, हाँ वाइंडिंग ऑब्वियसली यानी कि फील्ड की वाइंडिंग, ठीक है। और ये सारा इसमें सब लिखा हुआ है, तो ज़रूरी नहीं है कि आपको हर मोटर पे ये ऐसा लिखा हुआ मिले, अंडरस्टैंड। इसकी नेम प्लेट थी वो उखड़ गई। अगर किसी की मोटर की नेम प्लेट उखड़ जाए तो हमें कैसे पता चलेगा कि इसके वोल्टेज की आर्मेचर कितने वोल्ट हैं, फील्ड के वोल्टेज कितने हैं, ये कितने आरपीएम की मोटर है, कैसे पता चलेगा? प्लेट ना हो, अगर नेम प्लेट ना तो फिर हम डायग्राम पे जाएंगे। किस पे जाएंगे? डायग्राम पे उसके टर्मिनल पे लिखा हुआ होगा कि कितने वोल्टेज फील्ड के हैं, कितने वोल्टेज आर्मेचर के, क्योंकि हमें फील्ड वोल्टेज और आर्मेचर वोल्टेज का पता होना चाहिए, अंडरस्टैंड। बस समझ में आएगी? यस सर। जरा इसको उल्टा करो वापस, ये इससे ऊपर लेके आओ। अच्छा, अब ये 4 वायर, 2 वायर ये रहे और 2 वायर ये मोटे वायर किसके हैं? फील्ड और पतले वाले फील्ड के। वेरी गुड। पतले वाले फील्ड के वायर क्यों होते हैं? उस पर लोड नहीं होता, तो इस पर लोड नहीं होता, ये कांस्टेंट मैग्नेट बना के रखता है। क्या करता है? कांस्टेंट मैग्नेट। इसलिए इस पे क्या होते हैं, वोल्टेज इसके वायर क्या होते हैं? पतले होते हैं। और करंट कौन बर्दाश्त कर रहा होता है? आर्मेचर। इसलिए इसके वायर क्या होते हैं? मोटे होते हैं। अब जब भी आपने मोटर को खोलना है तो निशान लगाने के बाद, सारे बोल्ट खोलने के बाद आपने ये आर्मेचर और फील्ड के तार खोल देना है, यानी ये जो टर्मिनल है इसको फ्री कर देना है। अगर नहीं करेंगे, खोलेंगे तो क्या होगा, तार खींचेगा अंदर से और वो टूट जाएगा तार, अंडरस्टैंड, फिर मसला होगा। तो मोटर खोलने के लिए कवर पर निशान लगाया, उसके बाद फिर स्प्रिंग निकाला, कार्बन निकाला, स्प्रिंग निकाला, कार्बन निकाला, और कनेक्शन बहुत सारे कनेक्शन आज़ाद कर दिए, अंडरस्टैंड। फिर आप खोलेंगे और डायरेक्ट, ये चूंकि एल्युमिनियम है, क्या है? एल्युमिनियम। मोटर की जो बॉडी होती है, बॉडी वो 2 मटेरियल की बनती है, या तो कास्ट आयरन की होती है या एल्युमिनियम की होती है, समझ गए? कास्ट आयरन थोड़ा सा मजबूत होता है, एल्युमिनियम थोड़ी नाजुक होती है। तो कभी भी इसके कवर निकालने के लिए डायरेक्ट हथौड़ा नहीं मारना, हमेशा लकड़ी का कोई गुटका रख के हथौड़ी मारना, ताकि लकड़ी के जोर की से डायरेक्ट हथौड़ी से टूटे नहीं, ठीक है। ये जो प्लेट नजर आ रही है तुम्हें, ये वाली गिरे वाली, ये नहीं, ये गिरे वाली, ये पूरे राउंड में है गिरे वाली, ये इसको बोलते हैं रोकर। ये जो गोल वाली, इसी के ऊपर ये 2 कार्बन लगे हुए हैं। ये कार्बन होल्डर जो है वो देख लो, यहाँ पे रोकर पे लगे हैं, नजर आ रहा है कार्बन होल्डर। ये इसको दोबारा घुमाएं, अंदर डाल ले ठीक है, नजर आ रही है कि रोकर इस पे लगा हुआ है, पूरा होल्डर इस पे लगा हुआ है। जी। अगर ये प्लेट टूट जाए ना, प्लेट नहीं मिलती फिर, ये फाइबर की बनी हुई होती है, समझ गए? अच्छा, अब ये इसकी सेटिंग का स्क्रू है, ये जो स्क्रू लगा हुआ है रोकर की सेटिंग का है। रोकर की सेटिंग से क्या मुराद है? मिसाल के तौर पर जब हम मोटर को चलाएंगे तो इसमें पहले आर्मेचर आएगा, फील्ड आएगी, पहले फील्ड वोल्टेज आएंगे। किस में आएंगे? फील्ड वोल्टेज जब इसमें आएंगे तो इसमें फील्ड वाइंडिंग परमानेंट मैग्नेट बनाएगी, मतलब वो मैग्नेट ना कम होगा ना ज़्यादा हो, परमानेंट मैग्नेट उसको कहते हैं, जो कम ना हो ज़्यादा हो, ठीक है, वो परमानेंट मैग्नेट हो जाएगा। अच्छा, अब ये जो इसको जैसे ही फील्ड वोल्टेज मिले, क्या मिले? फील्ड वोल्टेज। मोटर चलनी कब चाहिए? जब फील्ड वोल्टेज भी हो और आर्मेचर वोल्टेज भी हो, समझिए? दोनों में से कोई एक भी आएंगे, मोटर नहीं चलेगी। तो ये सेटिंग रोकर की इसलिए दी हुई है कि अगर इसको फील्ड वोल्टेज मिलते हैं और ये उस मैग्नेट के जोर से चलना शुरू कर देती है, हल्के सिर्फ फील्ड के वोल्टेज हल्के चलना शुरू कर देती है, किसके वोल्टेज से? फील्ड। कोई लेडीज आई है।